मंगल की स्थिति और चंद्रमा राहु का योग स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानी, चोट या फिर अचानक से किसी रोग का कारण बन सकता है। सप्ताह के शुरुआती 2-3 दिन धन से जुड़े मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि राहु और चंद्रमा का योग धन के लेन देन में धोखा या नुकसान की संभावना दिखा रहा है। चंद्रमा विशेषकर व्यापार और यात्रा भाव का स्वामी है, इसलिए इसकी चाल आपके छोटे छोटे ट्रैवल प्लान और बिजनेस ट्रिप पर असर डाल सकती है। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में आज लेकर आ गया हूं 17 जून से लेकर 23 जून तक का आपके लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है भविष्यफल। और इसमें मैं वैदिक ज्योतिष और टैरो कार्ड दोनों को मिक्स करके एक अच्छा सटीक भविष्यवाणी देने का प्रयास करूंगा, जिसमें आपको यह भी बताया जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। कार्ड्स मैंने आपके देख लिए हैं, इसमें वैदिक ज्योतिष का भी इस्तेमाल होगा। इस सप्ताह ग्रहों की चाल में खास तौर पर चंद्रमा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। सबसे पहले ग्रहों की चाल समझ रहे हैं, क्योंकि बाकी ग्रह अपनी स्थिति में जमे रहेंगे। केवल चंद्रमा अपनी गति के अनुसार राशियों में बदलाव करता रहेगा। चंद्रमा हर 2.5 दिन में एक राशि में प्रवेश मन, मूड और भावनाओं पर असर डालता है। जब चंद्रमा का साथ राहु या केतु जैसे ग्रहों का होता है, तब मन में द्वंद्व, चिंताएं या भ्रम की स्थिति आ सकती है। वहीं बृहस्पति का मजबूत होना भाग्य और धन भाव को बढ़ा सकता है, और बुध का असर शिक्षा, संचार और व्यापार पर पड़ता है। शुक्र का अच्छा प्रभाव रचनात्मकता, प्रेम संबंध और सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी लेकर आता है। मंगल और शनि का मिला जुला प्रभाव कभी कभी संघर्ष या चुनौतियों का सामना कारण बनता है, जैसे कि दुर्घटना, चोट या अनावश्यक गुस्सा। शनि यदि शुभ स्थिति में है तो कर्म और स्वास्थ्य में लाभ देता है। सूर्य का स्थान बदलना जीवन के अलग अलग क्षेत्रों, रिश्तों, करियर, धन आदि पर असर डालता है। जैसे सूर्य जब मजबूत स्थिति में होता है तो आत्मविश्वास और सफलता बढ़ जाती है। वर्तमान समय में मंगल और शनि कुछ स्थानों पर एस्पेक्ट से डिग्रीज में टकराव में भी हैं, जिससे समाज या परिवार में हलचल, बाजार में अचानक परिवर्तन और निजी जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आषाढ़ के महीने में ग्रहों की चाल कभी अच्छी तो कभी चुनौतीपूर्ण स्थितियां बनाती है। बादलों के बीच चंद्रमा का कभी छिप जाना, कभी साफ नजर आना, वैसे ही जीवन में सुख शांति और समस्याओं का आना जाना बना रहेगा। कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति और उनकी चाल पर नजर रखते हुए यही समय निर्णय लेना, सही निर्णय लेना हमें होगा, और धार्मिक और आध्यात्मिक उपाय करना जीवन में संतुलन बनाए रखने में मददगार रहता है। ग्रहों की सही चाल को समझना और अपने कर्मों को उसी हिसाब से ढालना, यही ज्योतिष की असली सीख है। साथियों, बात करते हैं अब आपके स्वास्थ्य की। सप्ताह के स्वास्थ्य में जुड़े भविष्यवाणियों की अगर बात करें तो मकर राशि के लिए स्थिति मिली जुली रहेगी। इस सप्ताह राशि स्वामी शनि की शुभ स्थिति आपके सामान्य अच्छा स्वास्थ्य ही देगी, जिससे आपकी सेहत बेहतर बनी रहेगी। हालांकि सप्ताह के शुरुआती दिनों में 2-3 दिन कुछ सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि उस समय मंगल की स्थिति और चंद्रमा राहु का योग स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानी, चोट या फिर अचानक से किसी रोग का कारण बन सकता है। खासकर वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा और अनावश्यक जोखिम मत लीजिएगा। पेट के निचले हिस्से या फिर गुप्त रोगों से परेशान लोग ज्यादातर सतर्क रहिएगा। मानसिक तनाव, चिंता या अकेलेपन की भावनाएं भी आपको आ सकती हैं, इसलिए खुद को सकारात्मक बनाकर रखिएगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिएगा। किसी भी प्रकार की इमोशनल कमजोरी या निराशा को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। हनुमान जी की उपासना और भगवान शिव की आराधना करने से मानसिक और शारीरिक रूप से आपको लाभ मिलेगा। सप्ताह के बाकी दिनों में विशेष सतर्कता की जरूरत नहीं है, लेकिन संतुलित दिनचर्या, योग, प्राणायाम और सकारात्मक सोच बनाए रखना आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगा। सप्ताह के अंत में सेहत दोबारा से बेहतर महसूस होगी और ऊर्जा में बढ़ोतरी महसूस करेंगे। कुल मिलाकर सप्ताह सामान्य से अच्छा रहेगा। बस शुरुआती कुछ दिन स्वास्थ्य नजरिए से थोड़ी सावधानी या संयम की जरूरत होगी। साथियों, अब बात करते हैं एजुकेशन की, या अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी। स्टूडेंट्स लोग, इस सप्ताह मकर राशि के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे संकेत मिल रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी की मजबूत स्थिति से विद्यार्थियों के मन में पढ़ाई के प्रति रुचि और एकाग्रता बनी रहेगी। जो छात्र क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनकी क्रिएटिविटी और भी निखर जाएगी। वो अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पूरे सप्ताह शिक्षा में कोई बड़ी बाधा या परेशानी नहीं दिख रही है। स्टूडेंट्स अपने लक्ष्यों की ओर अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। सरकारी संस्थानों में चयन की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी समय अनुकूल है। उन्हें भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कुल मिलाकर इस सप्ताह विद्यार्थियों को पढ़ाई या शिक्षा संबंधी कामों में कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है, बल्कि वो आगे बढ़ने और कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित रहेंगे। साथियों, बात करते हैं आपके पैसे की, जॉब, बिजनेस, शेयर मार्केट, लॉटरी, गेन, फाइनेंसेस, आपके करियर की। मकर राशि वाले साथियों, आपके लिए इस सप्ताह
आर्थिक दृष्टिकोण से मिला जुला समय रहने वाला है। सप्ताह के शुरुआती 2-3 दिन धन से जुड़े मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि राहु और चंद्रमा का योग धन के लेन देन में धोखा या नुकसान की संभावना दिखा रहा है। इसलिए इस समय किसी पर आंख बंद कर भरोसा मत कीजिएगा। निवेश और खर्च सोच समझकर कीजिएगा और पैसों को सुरक्षित रखिएगा। 16 से 18 जून के बीच में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, नया व्यापारिक समझौता या शेयर मार्केट से पैसा लगाने से बचिएगा। व्यापारियों को भी शुरुआती दिनों में सावधानी रखना जरूरी होगा, क्योंकि बिजनेस में उतार चढ़ाव आ सकता है। हालांकि 18 जून की शाम के बाद परिस्थितियां बदल जाएंगी और व्यापार, नौकरी या करियर में पराक्रम बढ़ेगा, जिससे लाभ की संभावना रहेगी। सप्ताह के अंत में व्यापार में तेजी और आमदनी में सुधार के योग भी बन रहे हैं। पुराने रुके हुए सारे काम पूरे हो सकते हैं और जनता या कस्टमर से अच्छा सहयोग मिलेगा। शेयर मार्केट में भी मुनाफे के लिए सही समय का इंतजार कीजिएगा और जल्दबाजी से बचिएगा। जॉब या कारोबार के क्षेत्र में भी मेहनत का फल मिल सकता है। प्रमोशन या नई अच्छी डील का अवसर भी आपको मिल सकता है। साथियों, ग्रहों की चाल यह बता रही है कि थोड़ी सतर्कता के बाद भी आपको थोड़ा ध्यान ही रखना होगा। बड़े आर्थिक निर्णय सप्ताह के मध्य और अंतिम हिस्से में लीजिएगा, तब ग्रहों का प्रभाव आपके पक्ष में रहेगा। लॉटरी, शॉर्टकट या फालतू की स्कीम में पैसे मत फंसिएगा। मेहनत और सही रणनीति से ही फायदा होगा। कुल मिलाकर सप्ताह की शुरुआत में संयम रखिए और बाद में मौके का फायदा उठाएं, तो मुनाफा और तरक्की आपके साथ जरूर रहेगी। अब बात करते हैं आपकी शादीशुदा जिंदगी, लव लाइफ, रिलेशनशिप और फैमिली लाइफ के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह रिश्तों के लिहाज से काफी खास रहेगा। इस सप्ताह सूर्य और बृहस्पति के संयोग से आपके जीवन में रिश्तों की अहमियत और भी बढ़ जाएगी। यानी कनेक्शन सिर्फ औपचारिक नहीं, दिल से होंगे। अगर कोई रिश्ता ठीक से नहीं चल रहा या उसमें परेशानियां आ रही हैं, तो अब अपनी आजादी और आत्मसम्मान को लेकर सजग रहेंगे। अगर अनहेल्दी रिलेशनशिप का बोझ महसूस कर रहे हैं, तो 6 अगस्त तक का समय आपका बदलाव आने का है। अपनी भावनाएं खुलकर रखने और सही फैसले लेने के लिए उपयुक्त रहेगा। शादीशुदा लोगों को सप्ताह के शुरुआती दिनों में जीवन साथी के साथ हल्के फुल्के तनाव या गलतफहमियां हो सकती है, इसलिए बातचीत में संयम और समझदारी बरतनी होगी। साथ ही सेहत का भी ध्यान रखना होगा। सप्ताह के वीकेंड तक चंद्रमा और शुक्र की अच्छी पोजीशन आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास और खुशी और साथ में समय बिताने के मौके भी आपके बढ़ा देगी, जिससे रिश्तों में खुशहाली महसूस होगी। अगर लव लाइफ की बात करें तो बीते समय की कड़वाहट दूर होने वाली है। पार्टनर के साथ मुलाकातें और बातें ज्यादा सुकून देने वाली रहेंगी। पुरानी नाराजगियां खत्म हो सकती हैं। परिवार के साथ भी वीकेंड में हंसी मजाक, घूमने फिरने और पास्ट की गलतफहमियां दूर करके आपका आपसी प्यार बढ़ेगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए रिश्ते, प्यार, परिवार और शादी में सकारात्मक बदलाव लाने वाला रहेगा, बशर्ते आप सचेत रहें, बातों को दिल से लें और विनम्रता से पेश आएं। कुछ प्रॉपर्टी और खर्चों के बारे में बात कर लेते हैं। मकर राशि वाले मेरे साथियों, आने वाले सप्ताह में आर्थिक दृष्टिकोण से शुरुआत के 2-3 दिन थोड़े सतर्क रहने की सलाह दूंगा आपको। इस दौरान चंद्रमा और राहु की युति आपके धन भाव पर रहने वाली है, जिससे अचानक से कोई खर्चा या धन से जुड़ी कोई चुनौती आ सकती है। इसलिए इस समय में धन का लेन देन सोच समझकर करने की सलाह दूंगा और किसी भी बड़े निवेश से बचने के लिए आपको कहूंगा। खासकर 16 से 18 जून, 16, 17, 18 इन 3 तारीखों को यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़े किसी फायदे में योजना बना रहे हैं, तो शुरुआती दिनों में बचकर चलें और निवेश या बड़ी खरीदारी वीकेंड के बाद ही करें तो बेहतर होगा। सप्ताह के दूसरे हिस्से में स्थितियां सुधर जाएंगी। कारोबारी और व्यापारियों के प्रॉपर्टी या व्यापार में लाभ के योग दिख रहे हैं। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, जिससे आर्थिक स्थिति और प्रॉपर्टी गेन की संभावनाएं बेहतर रहेंगी। खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए भी यही सलाह दूंगा कि बड़ी डील से इन्वेस्टमेंट सप्ताह के अंतिम हिस्से में कीजिए, जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल होगी। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपको अपने आर्थिक लेन देन और संपत्ति से जुड़े फैसले शुरू के कुछ दिन टालकर बाद में लेने चाहिए। इसके लाभ से इससे आपके लाभ के योग बढ़ते चले जाएंगे और अनावश्यक खर्चों या नुकसान के भी बचाव हो जाएगा। घर परिवार के खर्चे सामान्य रहने वाले हैं, कोई बड़ा अप्रत्याशित खर्चा नजर नहीं आ रहा। वीकेंड के समय आर्थिक स्थिति और घर का माहौल दोनों बेहतर रहेंगे। बात कर लेते हैं कुछ यात्राओं के बारे में। तो मकर राशि वाले साथियों, आपके लिए आने वाले सप्ताह में ग्रहों की स्थिति से कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा। केवल चंद्रमा अपनी चाल बदलते रहेगा। चंद्रमा विशेषकर व्यापार और यात्रा भाव का स्वामी है, इसलिए इसकी चाल आपके छोटे छोटे ट्रैवल प्लान्स और बिजनेस ट्रिप पर असर डाल सकती है। सप्ताह के शुरुआती 2-3 दिन जब चंद्रमा राहु के साथ में युति में होगा, वो यात्रा के लिए अनुकूल नहीं है। इन दिनों में यात्रा करते समय थोड़ी सतर्कता बरतिएगा। कोई जरूरी यात्रा हो तो सोच समझ कर ही कीजिएगा, संभव हो तो टाल दीजिएगा। 18 जून की शाम के बाद जब चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा
और वह पराक्रम भाव में जब आ जाएगा तब आपके लिए यात्रा करना अधिक शुभ और फायदेमंद रहने वाला है। इस समय पराक्रम, साहस और आत्मविश्वास भी बढ़ने वाला है, जिससे ट्रैवल से जुड़े कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। बिजनेस ट्रिप्स या छोटे मोटी यात्राओं से अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। सप्ताह के अंत में भी ग्रहों की स्थिति यात्रा के लिए अनुकूल रहेगी। पारिवारिक यात्राएं या नजदीकी घूमना फिरना सुखद साबित हो सकता है। संक्षेप में बात करें तो इस सप्ताह मकर राशि वालों के लिए यात्रा को लेकर शुरुआती दिनों में सतर्क रहना चाहिए और सप्ताह के मध्य और अंत में यात्रा से जुड़े निर्णय लेना फायदेमंद रहेगा। यात्रा के दौरान सावधानी रखिए, जरूरी दस्तावेजों का खास ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं साथियों रेमेडीज और उपायों की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। मकर राशि वालों, आपके लिए इस सप्ताह उपाय बता रहा हूं। हनुमान जी की उपासना सबसे अच्छी रहेगी। सप्ताह के शुरुआती दिनों में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा कीजिए। इससे मंगल के नकारात्मक प्रभावों से राहत मिलेगी और स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा। किसी भी नए काम की शुरुआत करते समय माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। इससे मानसिक संतुलन बना रहेगा और भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। पीली वस्तुओं का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गजकेसरी योग के चलते बृहस्पति को मजबूत करने के लिए पीली चीजों का दान कीजिए। ये उपाय आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बना देंगे। मन को शांत और सकारात्मक रखना होगा। राहु और चंद्रमा की युति के कारण मन में भ्रम और नकारात्मकता आ सकती है, इसलिए खुद को विनम्र और सकारात्मक बनाकर रखना होगा। छोटी छोटी बातों को दिल से मत लगाइएगा। शिव पूजा या अभिषेक आपको करना होगा। अब बुधवार या अन्य उचित दिन को भगवान शिव का रुद्राभिषेक कीजिए, खासकर कालाष्टमी के अवसर पर। इससे मानसिक शांति और जीवन में शुभता बढ़ने वाली है। मूल शांति का उपाय, जिनका जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है, उनकी मूल शांति अवश्य करवाइएगा। रोजाना 1000 मंत्र का जाप इस दिशा में सहायक रहेगा। दान, मंत्र जाप, यज्ञ हमेशा पुण्य और लाभ के लिए मंत्र जाप, यज्ञ और दान जरूर कीजिएगा। विशेष मुहूर्तों में इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ध्यान और योग की बात करें तो अपने मन को केंद्रित करने और शांति पाने के लिए जरूर ध्यान और योग कीजिए। यदि संभव हो तो योग शिविर या सामाजिक सार्वजनिक योग कार्यक्रम में भाग लीजिए। धन संबंधित सतर्कता बरतिएगा। सप्ताह के शुरुआती 3 दिन धन को लेन देन को लेकर सावधानी बरतिएगा। आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत कीजिएगा और बड़ा निर्णय टाल दीजिएगा। वाणी पर संयम रखिए। पारिवारिक शांति, क्रोध और कटु वचन से बचना होगा आपको। पारिवारिक और सामाजिक संबंध मधुर बनाने के लिए वाणी में मिठास आपको रखनी ही होगी। सबसे बड़ी बात यही कही गई है कि भगवान की आराधना, मंत्र जप और सच्ची श्रद्धा सभी कष्टों का समाधान है। मन में सच्ची आस्था, सकारात्मक सोच रखो और उपाय की सार्थकता तभी है जब हम उसे श्रद्धा पूर्वक और नियमित रूप से करें। इन उपायों को अपनाने से मकर राशि वालों को जीवन में आने वाली दिक्कतों से राहत जरूर मिलेगी। सफलता के रास्ते खुलने लगेंगे। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। ग्रहों का साथ और प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे, शुभकामनाएं मैं आपको दिल से देता हूं। इसी तरीके से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई विशेष सवाल है, अपनी जन्म कुंडली का बहुत गहराई से कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, या अपने बच्चों के भविष्य के बारे में पूछना चाहते हैं, या उनके करियर के लिए पूछना चाहते हैं, या अपने किसी शुभेच्छु के बारे में भी आप जानना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर हमारे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं, नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि फ्री नहीं है, लेकिन बहुत महंगा भी नहीं है। एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट है ताकि सभी लोग इसका फायदा पूरे तरीके से उठा सके। साथियों, अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की